नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। हर मनुष्य के दिमाग के अंदर विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। ये हमेशा प्रभावित रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्तिष्क सोचता रहता है। ये विचार आते ही हैं और आएंगे ही, क्योंकि मस्तिष्क का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी प्रकार से बना हुआ है, किसमें फ्लो होता है। जैसे समुद्र है तो समुद्र के अंदर लहरें आएंगे ही आएंगी, क्योंकि उसको समुद्र और चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। तो जिस प्रकार से समुद्र में लहर उठती ही उठती है, उसी प्रकार से मस्तिष्क के अंदर भी विचार उत्पन्न होते ही हैं। लेकिन इसमें अभी थोड़ा ये देखना है कि जो समुद्र की लहर होती है वो समुद्र के भीतर प्रभाव नहीं डाल पाती, वो ऊपर ही ऊपर प्रभाव डालती है। क्योंकि लहर जो होती है वो पानी का स्वरूप तो होती ही है, लेकिन ऊपर होती है, उसका समुद्र के अंदर असर नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे जो दिमाग के अंदर विचार होते हैं, यदि कोई व्यक्ति अंदर से स्टेबल है अपनी जीवात्मा के अंदर, जो अपनी आत्मा में या जीवात्मा में स्थिर है, और तब यदि उसके विचार उत्पन्न होंगे तो वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे और ना दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन जो अंदर से भी चंचल है, जो अपनी जीवात्मा में स्टेबल नहीं है, तो उसके द्वारा उठाए गए विचार अधिकांशतः नकारात्मक ही होंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ही होंगे। सबसे पहले तो वो स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जो विचार उठेंगे उनका कोई अर्थ ही नहीं होगा, और वो अर्थहीन जो विचार होंगे, अब वो चाहे किसी, ज़्यादातर तो नकारात्मक विचार दूसरों के लिए अप्रिय ही होते हैं, अर्थहीन होते हैं, लेकिन वो वातावरण में फैलते हैं। वो वातावरण के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि उससे दूसरों का मन भी विचलित होता है, और जो अच्छे विचार होते हैं वो इतने कम हो जाते हैं उस नकारात्मक के आगे, उसका कि अच्छे विचार नकारात्मक के आगे प्रभावहीन हो जाते हैं। तो अधिकांश लोगों के विचार नकारात्मक ही होते हैं। 24 घंटे में हमारा दिमाग 60,000 से भी ज़्यादा विचार उत्पन्न करता है, जिसमें से मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। और वो इसलिए नेगेटिव होते हैं कि हम अंदर से, जो हमारी जीवात्मा है, उसके ऊपर बहुत सी लेयर लगी हुई हैं, वो अंदर से स्वच्छ नहीं है। तो जब अंदर से कोई स्वच्छ नहीं है, यदि कोई नाला है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है, और तो ढक्कन हटाएंगे गटर का, तो कितनी ज़्यादा बदबू आएगी, वो कितनों को प्रभावित करेगी, कितनों लोगों को बीमार करेगी। यदि वो नाला तो है लेकिन स्वच्छ है और पानी बह रहा है साफ, तो विचार यदि आएंगे भी, पहली बात तो भभका आएगा ही नहीं, और यदि आया तो किसी को नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। ये विचारों का बहुत बड़ा खेल है। तो ये विचारों को जो नियंत्रण में कर लेता है वो व्यक्ति महान है। लेकिन हम विचारों पर जब नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब संसार के अंदर आप देख लीजिए कि अच्छा, अब ये जो विचार रोकने वाली जहाँ तक बात है, यदि ये विचार रोके जाएँ या समाप्त किए जाएँ तो दूसरों को फ़ायदा होगा। लेकिन यदि जब हम इसके अंदर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखेंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और डेलिबरेटली हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक बांध बनाया है, टिहरी बांध, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बांध है। उसके अंदर पानी को रोका गया है। आप जानते हैं कि पानी जो है एक प्राकृतिक फलों के साथ बहता है, कि वो पहाड़ भी भगवान ने बनाए हैं, वहाँ से जो बर्फ़ है पिघलने का सिस्टम भी भगवान ने बनाया है सूर्य के द्वारा। फिर वो पानी जो निकलता है उसने रास्ता भी अपने आप ही बनाया है, और अपने उद्गम स्थान जहाँ समुद्र है वहाँ वो जाता है। लेकिन सरकार ने या वैज्ञानिकों ने उस पानी को रोका है, टिहरी बांध के अंदर बड़ी भारी मात्रा में रोका है उसको। तो पानी के प्राकृतिक फ्लो को रोकना मानवीय दृष्टि से
और प्राकृतिक दृष्टि से तथा ईश्वरीय दृष्टिकोण से तो बहुत खराब है। लेकिन हमारी समस्या क्या आ गई है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारी चाह बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मजबूरी में वो वहाँ पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाया गया, उस पानी को रोका गया। 2400 मेगावाट की बिजली बनाने का वहाँ प्रोग्राम है, हालांकि फुल स्विंग में वो चालू नहीं हुआ है अभी। लेकिन अगर बाई चांस वो बांध टूट गया, भगवान ना करे, तो बहुत ही लंबे चौड़े एरिया के अंदर कई नगर, कई शहर डूब जाएंगे, जिसमें ऋषिकेश है, हरिद्वार है। यहाँ तक कहा जाता है कि बुलंदशहर, सिकंदराबाद तक पानी चला जाएगा 10-10, 12-12 मीटर। इतनी बड़ी तबाही उसे आ सकती है, क्योंकि पानी का फ्लो रोकना, यदि रोकना ही होता तो परमात्मा एक जगह इतना बड़ा जलाशय बना देता जो यहाँ पे बनाया है। 40 किलोमीटर लंबे चौड़े एरिया में वहाँ पे इन्होंने वो तालाब बनाया है पानी को रोकने का, ये बहुत गहरा है, सिर्फ बिजली बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी उसकी ज़रूरत हो गई है। तो चलो वो तो मजबूरी में बनाया, लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण तो ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि वो भी हमारी कमी है, बहुत संख्या हो गई, हमें ज़रूरत है बिजली की, हमें ऐश्वर्य जीवन चाहिए, तो किसी भी प्राकृतिक प्रभाव को हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। जो हमारे विचार आते हैं, उन विचारों को हम, जो हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं, यदि वो गलत है तो नुकसान करेंगे, अच्छे तो थोड़ा बहुत फायदा करेंगे। लेकिन यदि हम उनको डाइवर्ट कर दें परमपिता परमात्मा की ओर, तब वो सही मायने में धीरे धीरे कम भी होने लगते हैं। फायदा तो करते ही करते हैं, वो कम भी होने लगते हैं, लेकिन हम उसमें कार्य नहीं करते हैं, हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो अपने विचारों को धीरे धीरे जब देखते हैं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उसको परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं कि मेरे हे प्रभु, मेरे जो भी विचार हों वो आपकी ओर जाएं। तो जिस प्रकार से वैसे सोचता है वो, तो परमात्मा से भी कृपा करते हैं। फिर वो किसी संत से मिला देते हैं, संत महात्मा से उसकी मुलाकात हो जाती है। तो सही मायने में दिमाग के अंदर जो विचार है, इनके डॉक्टर संत महात्मा हैं, ये वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है इसके, क्योंकि बनाया ही इसको परमपिता परमात्मा ने है, और संत महात्मा उसके दूत होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी संत महात्मा के पास जाता है तो वो उसका इलाज करता है। उसका इलाज सिर्फ एकमात्र यही है, जो संत महात्माओं ने हजारों लाखों साल की रिसर्च करने के बाद पाया कि हजारों लाखों विचार जो हम अपने जन्म में करते हैं, या एक दिन में जो 60,000 विचार हम जो करते हैं, उनको पहले इन 60,000 विचारों को पहले एक विचार में लाया जाए। एक विचार लाने का मतलब वो एक शब्द दे देते हैं नाम जप का, एक या दो शब्द जो होते हैं, शब्द एक ही, चाहे वो 3 शब्द हो, चाहे 4 शब्द हो, चाहे 2 शब्द हो, उसको एक ही शब्द माना जाता है, एक ही विचार माना जाता है। तो वो जहाँ पे एक दिन में वो 60,000 विचार उठा रहा है अपना दिमाग, और वो सब एक ही विचार उठाएगा जिसे हम नाम जप कहते हैं। तो अब लगा लीजिए, जब एक हटाएंगे उसमें से, तो 59,999 विचार तो खत्म हो गए, अब एक विचार बचा, तो इतना ज़्यादा फायदा हो गया। अब जो विचार बचा, ये सही मायने में ये एक सांसारिक विचार नहीं है, ये आध्यात्मिक विचार है। तो इससे नुकसान नहीं होगा, ये बल्कि फायदा बचाएगा, सांसारिक विचारों को खत्म करेगा और धार्मिक और आध्यात्मिक विचार उठाएगा। जहाँ हमारा ध्यान संसार की ओर जाता है, फिर हमारा ध्यान आध्यात्म की ओर जाएगा। तो इस सबसे बड़ा खेल यही है कि हम अपने विचारों को समाप्त करें, जिसकी टेक्निक सिर्फ संत महात्माओं के पास जाने से मिलती है। और जब हम संत महात्माओं से नाम जप के द्वारा अपने विचारों को ख़त्म कर देते हैं, तो होता क्या है कि हमारी जीवात्मा के ऊपर जो लेयर लगी हुई है, जो गंदगी है, जिसकी वजह से जीवात्मा सही मायने में प्रकाशित नहीं है, जो कि अंदर से पूरी प्रकाशित है, लेकिन उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। जो परमात्मा ने जो अंश हमारे बीच में रखा है शरीर के अंदर, आत्मा के रूप में या जीवात्मा के रूप में, वो फिर हमारे विचारों के ख़त्म होते ही अपने एक्शन में आ जाती है। और फिर हमें ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ में जाना है। यानी उसकी पहचान होते ही हमें ऑटोमेटिक परमपिता परमात्मा की पहचान हो जाती है, और हम अपने घर वापस लौट जाते हैं, और मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। हम 84 लाख योनियों के प्रभाव में जाने से बच जाते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है, तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।